Good morning everyone. Welcome to science class. Today we will start revision from first lesson, the circulatory system. But before starting our class, I want to share a thought. Listen carefully. If you can dream it, then you can do it. It means बेटा, अगर आप सपना देख सकते हैं तो आप उसको पूरा कर सकते हैं. आप सपना देख सकते हैं तो आप उसको पूरा भी कर सकते हैं. Right? So let's start revision. The circulatory system. We will revise first lesson through the some important points. कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, तथ्य हैं, उनके थ्रू हम अपना फर्स्ट लेसन रिवाइज करेंगे. फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. लेसन नेम क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट पॉइंट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र. क्या है? The system that circulate blood. The system that circulate blood throughout the body. Means एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है, उसका संचरण करता है हमारी पूरी होल बॉडी में. राइट? जो हमारी बॉडी में, संपूर्ण बॉडी में ब्लड का संचरण करता है, मीन्स सर्कुलेट करता है ब्लड को, उसी को बोलते हैं सर्कुलेटरी system. The circulatory system comprises of blood vessels and heart. और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. राइट? इन तीनों चीजों से क्या बना हुआ है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. जो अभी अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में रीड किया था, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट पार्ट क्या क्या हैं? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट आर कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में भी अभी की अभी डिस्कस किया है. क्या है कंपोनेंट्स? सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ये 3 कंपोनेंट है किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के. थर्ड पॉइंट, सबसे पहले ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे. ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, कंपोनेंट है. ब्लड इज द लिक्विड दैट फ्लोज थ्रू आवर बॉडी. ब्लड क्या है? एक लिक्विड है. क्या है? एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है, जो कि हमारी बॉडी में फ्लो करता है, बहता है, हमारी बॉडी में बहता रहता है. इट इज असेंशियल फॉर आवर ग्रोथ एंड लाइफ. और यह हमारी बॉडी की ग्रोथ और लाइफ, जीवन के लिए क्या है? अनिवार्य है, जरूरी है. इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और यह किसकी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के एक्सचेंज में हेल्प करता है. हमारी बॉडी की के अंदर जो ऑक्सीजन होती है और जो ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन दोनों को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है. इट कंप्राइजेज अ फ्लूइड पार्ट इज प्लाज्मा. मीन्स इसमें क्या क्या है? एक जो ब्लड है उसमें क्या क्या है? एक लिक्विड पार्ट है जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा. रेड ब्लड सेल क्या है? पहला प्लाज्मा, दूसरा क्या है? रेड ब्लड सेल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आरबीसी. व्हाइट ब्लड सेल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यूबीसी. एंड प्लेटलेट्स. ये सारे क्या हैं? ब्लड के कंपोनेंट हैं. ये कंपोनेंट थे सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड वेसल एंड हार्ट. और ये क्या है? प्लाज्मा, जो कि कैसा पार्ट है? लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है ब्लड का. ठीक है. और आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, ये क्या है? सेलुलर पार्ट है. डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये ब्लड का सेलुलर पार्ट है. और प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है. ठीक है. और इस प्लाज्मा में ही जो ये सेलुलर पार्ट है, 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, सारे इसमें ही फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं प्लाज्मा में. राइट? और जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये कलर में कैसी होती हैं? रेड कलर में होती हैं. व्हाइट ब्लड सेल कैसी होंगी? व्हाइट होंगी कलर में. और प्लेटलेट्स,
ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल है, राइट। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड कलर की क्यों होती है? रेड ब्लड सेल्स इन रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नाउन एज हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स है वो रेड कलर की है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, वो क्या है? हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को, आरबीसी को, ब्लड को कैसा कलर देता है? रेड कलर। ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो ब्लड में, हमारा ब्लड है बॉडी में, उसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व है जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प फाइट विद डिजीज। ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो डिजीज से लड़ने में हेल्प करती है हमारी। एंड प्लेटलेट्स स्मॉलेस्ट सेल्स, सबसे छोटी सेल्स होती है, एंड दे हेल्प कंट्रोलिंग ब्लीडिंग। और ये ब्लड का जो बहना है उसको कंट्रोल करती है। जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, हमें कोई कट लग जाता है, राइट, जब हमें कोई कट लग जाता है तो वहां से क्या होता है? ब्लड बहता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो इट मीन्स प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स ब्लड का कैसा पार्ट है? सेलुलर पार्ट है। और ये तीनों प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं, बहते हैं। रेड ब्लड सेल्स मीन्स रेड ब्लड सेल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, वो क्या? हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। एंड व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती है, डिजीज से बचाती है। और प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के जो फंक्शन है, वर्क है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड ट्रांसपोर्ट इंपोर्टेंट मटेरियल्स इंक्लूडिंग फूड, वाटर, गैसेस थ्रू आउट द बॉडी। क्या है ब्लड का फंक्शन बेटा? ब्लड जो है वो जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स मीन्स जैसे कि फूड है, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी फूड के अंदर, उनको, और वाटर को, और गैसेस लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करने का, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है ब्लड के थ्रू ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, और मतलब फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, और वाटर एंड गैसेस, ये सभी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड वेसल्स। ये क्या है? सेकेंड कंपोनेंट है किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्या है? ब्लड वेसल्स आर hollow tubes which form the network of the circulatory system. blood vessels क्या है? hollow means खोखली, ठीक है, कैसी? खोखली ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं किसके अंदर? बॉडी के अंदर, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक जाल बना देती है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स, कितने टाइप्स की? 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने टाइप्स की होती हैं? मुख्य रूप से 3 टाइप्स की होती हैं ब्लड वेसल्स। फर्स्ट क्या है? आर्टरीज, सेकेंड वेन्स एंड थर्ड कैपिलरीज, राइट। ये 3 टाइप्स की क्या होती है? ब्लड वेसल्स क्या है? होलो ट्यूब्स हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या है? होलो ट्यूब्स है, खोखली ट्यूब्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक जाल बनाती है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि पूरी बॉडी में, यानी कि हमारी जो संपूर्ण बॉडी है उसमें ब्लड को सर्कुलेट कर सके। सारी वेसल्स पूरी बॉडी में होंगी तभी तो ब्लड क्या सर्कुलेट होगा ना हमारी कंप्लीट पूरी बॉडी में। और ये 3 टाइप्स की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी प्योर ब्लड। क्या है? लिसन केयरफुली बेटा, यहां ध्यान देना। आर्टरीज आर blood vessels that carry pure blood away from the heart. मीन्स आर्टरीज क्या है? ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि प्योर ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है? प्योर, शुद्ध ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त होता है जो कि हार्ट से कैरी करती है, यानी कि हार्ट से लेके पूरी बॉडी की तरफ लेके जाती है आर्टरीज। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। नेक्स्ट इज वेन्स।
वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? इम्प्योर, अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्योर ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है, और इम्प्योर ब्लड में कैसी? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती है। तो इम्प्योर ब्लड को टू द हार्ट, देखो इधर क्या था? फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेती है आर्टरीज, और वेन्स क्या करती है? हार्ट को देती है। कहाँ से कैरी करती है? बॉडी ऑर्गन से, हमारी बॉडी के ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और हार्ट की तरफ लेके जाती है टू द हार्ट। वो फ्रॉम द हार्ट है, ये क्या है? टू द हार्ट। और कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड। नेक्स्ट, कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द थिन ट्यूब्स। कैपिलरीज क्या है? थिन यानी कि छोटी छोटी महीन क्या है? ट्यूब्स हैं दैट कनेक्ट द आर्टरीज टू द वेन्स, जो कि आर्टरीज को वेन्स को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती है, राइट। कैपिलरीज क्या है? थिन ट्यूब है, यानी कि छोटी छोटी महीन ट्यूब्स हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती है। आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड में अमाउंट किसकी? ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है। और वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट, हार्ट बीट, पल्स। हार्ट, लिसन केयरफुली बेटा। हार्ट, हृदय, दिल। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है दैट हेल्प्स इन पंपिंग ब्लड टू द होल बॉडी। होल बॉडी मीन्स संपूर्ण बॉडी। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स मांसपेशीय अंग है जो कि हमारी पूरी बॉडी में, होल बॉडी में ब्लड को पंप करता है। द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। फिस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? मुट्ठी, राइट। हमारी क्या है? मुट्ठी है। मीन्स हार्ट का जो साइज है हमारी मुट्ठी के जैसा है, मुट्ठी के साइज के जितना है, ओके। एंड इट लोकेटेड इन मिडल ऑफ आवर चेस्ट। बस जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ है। हार्ट हमारी चेस्ट के मिडल में थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ है, वहां पे स्थित है। द हार्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल। हार्ट क्या है? एक स्पेशल यानी कि एक विशेष प्रकार की क्या है? मसल है। इट वर्क्स कंटिन्यूअसली, इट वर्क्स कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट विदाउट गेटिंग टायर्ड। इट मीन्स यह कंटिन्यूअसली, लगातार एक स्पेशल मसल्स है जो कि लगातार वर्क करती है, रात दिन वर्क करती है लगातार बिना थके, ठीक है। रात दिन लगातार वर्क करती है बिना थके। टायर्ड मीन्स थकना, बिना थके वर्क करती है। आवर हार्ट हैज 4 डिफरेंट चैम्बर्स, राइट। हमारे हार्ट के कितने? 4 डिफरेंट चैम्बर है। चैम्बर को हम सेक्शन भी बोल सकते हैं, राइट। कितने हैं? 4 डिफरेंट चैम्बर हैं। 2 इन लेफ्ट साइड, 2 कितने हैं? लेफ्ट साइड। 2 इन राइट साइड, कितने हैं? 2 राइट साइड एंड 2 लेफ्ट साइड, लाइक दिस। लाइक ये हमारा क्या है? हार्ट। और ये इसमें क्या है? 4 चैम्बर, 1 2 3 4, राइट। और ये 2 लेफ्ट साइड के चैम्बर हैं और ये 2 राइट साइड के चैम्बर हैं। लेकिन बेटा आप देखेंगे कि मैंने इधर राइट और इधर लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट लिखा है। लाइक देखो बेटा, जैसे अब हम ऐसे सीधे खड़े हैं तो हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड, अब देखो लेफ्ट साइड झुका हुआ है तो हमारे हार्ट का लेफ्ट पार्ट किधर होगा? इधर। इधर के पार्ट को हम लेफ्ट बोलेंगे और इधर के पार्ट को राइट। राइट सेक्शन इधर तक इसकी तरफ है, हमारे राइट हैंड की तरफ, और लेफ्ट सेक्शन जो 2 लेफ्ट सेक्शन है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, राइट। तो इसीलिए मैंने इधर लेफ्ट और इधर राइट लिखा हुआ है। ये अपर लेफ्ट सेक्शन है, ये लोअर लेफ्ट सेक्शन है, और ये अपर राइट सेक्शन है, और ये लोअर राइट सेक्शन ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट, हार्ट बीट एंड पल्स मीन्स हृदय की धड़कन, राइट। अ हेल्दी हार्ट मेक्स अ लबडब साउंड विद ईच बीट मीन्स हर धड़कन पर। एक हेल्दी हार्ट हर धड़कन पर
कैसी साउंड बनाता है, लबडब की साउंड बनाता है। कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, लबडब की। जैसे ही हमारा हार्ट बीट करता है तो उसमें कैसी साउंड आती है, लबडब की साउंड आती है। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट। हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, बीट करता है, राइट। When we have fever, then we visit doctor. जब हमें फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। He she checks our heartbeat using a stethoscope. क्या stethoscope? It means हार्ट बीट को चेक करने का जो इक्विपमेंट्स है वो क्या है, स्टेथोस्कोप। तो वो डॉक्टर, चाहे वो ही है चाहे वो शी है, तो वो हमारी हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप का यूज करके चेक करता है। और हार्ट बीट फास्टर व्हेन वी रनिंग, जंपिंग, या फिर हम कोई भी अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या हमारा हार्ट जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लाइक जंपिंग, रनिंग, तब भी हमारा हार्ट फास्टर बीट करता है। और जब हमें फीवर होता है तब भी फास्ट बीट करता है। अदरवाइज वो नॉर्मली हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स ही बीट करता है। बस जब हम वर्क करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तब वो फास्ट बीट करता है। और जब हमें फीवर होता है तब भी वो फास्ट बीट करता है। नेक्स्ट, व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरी एट हाई प्रेशर। और जब हार्ट हाई प्रेशर के साथ ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है, इट कोज अ पल्स, तब एक पल्स बनती है, राइट। जब हार्ट क्या करता है, हाई प्रेशर के साथ ब्लड को किसमें, आर्टरीज में पंप करता है, तो तब क्या बनती है, एक पल्स बनती है। वी कैन आल्सो चेक आवर हार्ट बीट बाय काउंटिंग द पल्स रेट इन आवर रिस्ट मीन्स कलाई। हम अपनी हार्ट बीट को अपने कलाई की पल्स की काउंटिंग के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि बेटा जब हार्ट जैसे ही ब्लड को पंप करता है आर्टरी में, वैसे ही क्या बनती है, एक पल्स बनती है। और हमारा हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स, और जैसे ही बीट किया उसने, वैसे ही आर्टरीज में ब्लड को हाई प्रेशर के साथ पंप किया और वैसे ही एक पल्स बनी। इट मीन्स पल्स भी कितनी होती है काउंटिंग में, 72 नॉर्मली। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, लिसन केयरफुली। ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ब्लड का संचलन। हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, राइट, और कैसे होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर्ड इन 1628 बाय विलियम हार्वे। ब्लड का जो सर्कुलेशन है, संचरण है, उसको 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा। कब, 1628 में, मीन्स 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन खोजा गया था, राइट। अब ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, फर्स्ट मैंने बताया था हार्ट का इधर क्या है, अपर लेफ्ट सेक्शन, ये लोअर लेफ्ट सेक्शन। और सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है कि जो प्योर ब्लड है वो क्या, फर्स्ट टाइप अपर लेफ्ट सेक्शन ऑफ हार्ट, वहां पे जाता है। फिर अपर लेफ्ट सेक्शन, हार्ट का जो अपर लेफ्ट सेक्शन है वो ब्लड को सेंड कर देता है किसे, लोअर लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि सेक्शन, वही सेम बात है। तो अपर लेफ्ट सेक्शन हार्ट का किसको, लोअर लेफ्ट चैम्बर को सेंड करता है। और वो ब्लड कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट सेक्शन के द्वारा लोअर लेफ्ट सेक्शन में सेंड कर देता है। लोअर लेफ्ट सेक्शन ऑफ द हार्ट क्या करता है, वो ब्लड को किसकी तरफ, होल बॉडी, मीन्स पूरी बॉडी की जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ सेंड कर देता है, पंप कर देता है। और होल बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, उस ब्लड का यूज करता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर, फूड जो भी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसमें क्या, जो इम्प्योर हो जाता है तब वो ब्लड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देती है, तो वो ब्लड कैसा होता है, और वापस से
कौन है, इम्प्योर ब्लड कम्स बैक टू किधर, अपर राइट सेक्शन, अपर राइट सेक्शन इधर की तरफ सेंड कर देती है हमारी बॉडी, उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देती है, राइट। और फिर फोर्थ नंबर पे अपर राइट सेक्शन क्या करता है, सेंड इम्प्योर ब्लड टू लोअर राइट सेक्शन, लोअर राइट सेक्शन की तरफ। अपर राइट सेक्शन क्या करता है, लोअर राइट सेक्शन की तरफ ब्लड को सेंड कर देता है, कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और फिर लोअर राइट सेक्शन उस ब्लड को किधर सेंड करता है, लंग्स की तरफ, किधर करता है, लंग्स की तरफ। और लंग्स उस ब्लड को क्या करता है, प्योरीफाई करता है। इम्प्योर ब्लड होता है ना जो कि लोअर राइट सेक्शन लंग्स को देता है, वो कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड। और वो उस लंग्स क्या करते हैं, उस इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रक्त को प्योरीफाई करता है। कैसे, जब हम ब्रीद करते हैं तो हम अधिक मात्रा में यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। और लंग्स उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो उसके थ्रू वो बाहर निकल जाती है, तो ब्लड कैसा हो जाता है, प्योर हो जाता है। और लंग्स क्या करते हैं, सेंड प्योर ब्लड टू अपर लेफ्ट सेक्शन ऑफ द हार्ट, और वो दोबारा से अपर लेफ्ट सेक्शन, जो हार्ट का अपर लेफ्ट सेक्शन होता है, उसको प्योर ब्लड दे देता है, सेंड कर देता है। और फिर से वही सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, अपर लेफ्ट सेक्शन लोअर लेफ्ट सेक्शन को देता है, जो लेफ्ट सेक्शन होता है। और लोअर लेफ्ट जो सेक्शन चेंबर होता है हार्ट का, वो होल बॉडी को पंप कर देता है। और होल बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्योर करके वापस से अपर राइट सेक्शन की तरफ देती है। अपर राइट सेक्शन लोअर राइट सेक्शन की तरफ देता है, और लोअर राइट सेक्शन क्या करता है, लंग्स की तरफ फिर से सेंड कर देता है। और फिर लंग्स उसको फिर से प्योरीफाई करता है, और वो फिर से दोबारा से अपर लेफ्ट सेक्शन ऑफ द चेंबर उसको सेंड कर देता है। ऐसे ही ब्लड का जो है सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलता रहता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, पल्स। आप इनको अच्छे से समझे होंगे, आप इस कंप्लीट लेसन को समझ गए होंगे, राइट। अगर आपको समझ में ना आए बेटा, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।